क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई पुरानी बात आपको पूरी तरह से एकदम यकीन के साथ याद हो और बाद में पता चले कि अरे वो तो वैसे हुई नहीं थी? देखिए, ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता। हम सबकी याददाश्त यानी हमारी मेमोरी एक बहुत ही कमाल की, लेकिन सच कहूं तो अक्सर धोखा देने वाली चीज है। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे कि हमारा दिमाग ये झूठी यादें आखिर बनाता क्यों है और कैसे। हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं ना कि हमारा दिमाग एक वीडियो कैमरे की तरह है जो हर पल को एकदम परफेक्टली रिकॉर्ड करता जा रहा है। लेकिन न्यूरोसाइंस यानी दिमाग का विज्ञान कुछ और ही कहता है। असल में हमारी याददाश्त एक कहानी की तरह है, और जब भी हम उसे याद करते हैं तो हमारा दिमाग उस कहानी को फिर से लिखता है। और बस इसी दोबारा लिखने के चक्कर में कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन किन चीजों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि याददाश्त एक रिकॉर्डिंग क्यों नहीं है। फिर हम बात करेंगे मशहूर मैंडेला इफेक्ट की। ये भी देखेंगे कि कैसे दिमाग में झूठी यादें डाली जा सकती हैं। हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस यादों पर क्या असर डालते हैं। और आखिर में ये समझेंगे कि हमारा दिमाग असल में एक कहानीकार की तरह कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है ये समझना कि हमारी याददाश्त किसी भी घटना की, मतलब किसी भी इवेंट की, एक परफेक्ट रिकॉर्डिंग क्यों नहीं होती। देखिए, जब भी कुछ होता है तो दिमाग उसे 3 स्टेप्स में प्रोसेस करता है। पहले वो उस जानकारी को एनकोड करता है, मतलब समझता है। फिर वो उस जानकारी के छोटे छोटे टुकड़े स्टोर करता है। ध्यान दीजिएगा, पूरी की पूरी घटना नहीं, सिर्फ टुकड़े। और सबसे जरूरी स्टेप, जब हम उस घटना को याद करते हैं तो दिमाग उन टुकड़ों को जोड़कर पूरे याद को फिर से बनाता है, जिसे पुनर्निर्माण कहते हैं। और क्योंकि दिमाग को अधूरी जानकारी पसंद नहीं, वो इन खाली जगहों को अपनी कल्पना से, अपने पुराने अनुभवों से भर देता है। और बस यहीं पर सारी गड़बड़ की गुंजाइश पैदा हो जाती है। और इसी पुनर्निर्माण की प्रक्रिया से जन्म होता है झूठी याद का, यानी फॉल्स मेमोरी का। ये एक ऐसी याद है जो या तो कभी हुई ही नहीं, या फिर जैसी हुई थी उससे काफी अलग तरीके से हमें याद है। चलिए अब एक बहुत ही मजेदार उदाहरण देखते हैं। ये दिखाता है कि कैसे लाखों लोग एक ही बात को गलत याद रख सकते हैं। इसे कहते हैं द मैंडेला इफेक्ट। दुनिया में बहुत से लोगों को ये बात एकदम साफ साफ याद है कि नेल्सन मंडेला की मौत 1980s में जेल में ही हो गई थी। कुछ लोग तो उनकी मौत की खबरें और टीवी पर उनका अंतिम संस्कार तक याद होने का दावा करते हैं। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि मंडेला 1990 में रिहा हुए, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने और 2013 में उनका निधन हुआ। ये जो लाखों लोगों की एक जैसी झूठी याद है ना, ये इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। ये दिखाता है कि समाज में जब कोई गलत बात बार बार दोहराई जाती है तो वो हमारी अपनी याद बन जाती है। स्टार वॉर्स फिल्म का ये आइकॉनिक डायलॉग, शायद ही कोई हो जिसे ये याद न हो, सही कहा ना? ये दुनिया के सबसे मशहूर डायलॉग्स में से एक है और हम सबको लगता है कि हमें ये लाइन शब्द ब शब्द याद है। लेकिन अगर आप वो फिल्म दोबारा देखें तो आपको पता चलेगा कि डार्थ वेडर असल में कहता है, नहीं, मैं तुम्हारा पिता हूं। ल्यूक शब्द तो उस लाइन में है ही नहीं। तो पॉइंट ये है कि जब कोई बात बार बार, चाहे गलत ही सही, दोहराई जाती है तो हमारा दिमाग उसे ही सच मानकर अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है। तो अभी तक हमने देखा कि यादें कैसे अपने आप बदल जाती हैं। अब हम ये देखेंगे कि कैसे बाहर से दिए गए सुझाव यानी सजेशंस हमारी यादों को बदल सकते हैं, या यूं कहें कि पूरी की पूरी नई झूठी यादें बना भी सकते हैं। एक सवाल सोचते हैं, क्या सिर्फ एक शब्द को बदलने से किसी की याद को बदला जा सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन मनोवैज्ञानिक एलिजाबेथ लॉफ्टस ने अपने एक्सपेरिमेंट से यही साबित किया। लॉफ्टस ने कुछ लोगों को एक कार एक्सीडेंट का वीडियो दिखाया, फिर उन्हें 2 ग्रुप्स में बांट किया। पहले ग्रुप से बस इतना पूछा, जब गाड़ियां आपस में टकराईं तो उनकी रफ्तार क्या थी? और दूसरे ग्रुप से पूछा, जब गाड़ियां जोर से टकराईं तो रफ्तार क्या थी? आप देख रहे हैं, फर्क सिर्फ एक शब्द का था, टकराना और जोर से टकराना। और इसके नतीजे सच में हैरान करने वाले थे। जिस ग्रुप ने जोर से टकराना शब्द सुना, उन्होंने न सिर्फ गाड़ी की स्पीड ज्यादा बताई, बल्कि 1 हफ्ते बाद जब उनसे दोबारा पूछा गया तो उनमें से कई लोगों को ये भी याद था कि उन्होंने वीडियो में टूटे हुए कांच देखे थे, जबकि वीडियो में कोई कांच टूटा ही नहीं था। ये दिखाता है कि हमारे दिमाग पर सुझावों का कितना गहरा असर पड़ता है। देखिए, हमारी यादें सिर्फ सूखे तथ्य या फैक्ट्स नहीं होती, उनमें भावनाएं भी पूरी तरह से घुली मिली होती हैं।
और जब डर, तनाव या सदमे जैसी मजबूत भावनाएं होती हैं तो वो हमारी यादों को बहुत ज़्यादा बदल सकती हैं। सोचिए, जब कोई इंसान किसी ट्रॉमा या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजरता है तो उसका दिमाग एक एक डिटेल को सही सही याद रखने पर फोकस नहीं करता। उसकी पहली प्रायोरिटी होती है इमोशनल सर्वाइवल, मतलब भावनात्मक रूप से खुद को बचाना। उस वक्त दिमाग स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है और यादें एक पूरी कहानी की तरह नहीं बल्कि टूटे-फूटे टुकड़ों की तरह स्टोर होती हैं। और यही वजह है कि ऐसे हादसों की यादें अक्सर धुंधली, कंफ्यूजिंग और अधूरी होती हैं। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और इस पहेली को सुलझाते हैं कि हमारा दिमाग असल में करता क्या है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात समझनी होगी। हमारा दिमाग हमें धोखा देने या हमसे झूठ बोलने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो तो बस एक अच्छा कहानीकार बनने की कोशिश कर रहा है। उसे जो भी बिखरे हुए टुकड़े मिलते हैं, यादों के, पुरानी जानकारी के, वो उन्हें अपनी कल्पना के साथ मिलाकर एक ऐसी कहानी बना देता है जो उसे सबसे ज्यादा लॉजिकल, सबसे तर्कसंगत लगती है। यहाँ तक कि अगर हम किसी घटना की बार बार सिर्फ कल्पना करें तो भी हमारा दिमाग उसे एक सच्ची याद के तौर पर स्टोर कर सकता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हमारी याददाश्त आखिर है कैसी? ये पत्थर की लकीर नहीं बल्कि बहुत लचीली है, फ्लेक्सिबल है। ये हर बार याद करने पर फिर से बनती है। ये हमारी भावनाओं और बाहर से मिले सुझावों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती है। और हाँ, हमारी अपनी कल्पना और दूसरे लोगों की बातें भी इसे नया आकार देती रहती हैं। ये सब समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका असर हमारी निजी ज़िंदगी से लेकर कानूनी मामलों में गवाहों के बयानों तक हर जगह पड़ता है। तो अगली बार जब आप किसी पुरानी बहुत पक्की याद को याद करें तो इस एक बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आपका दिमाग एक कैमरा नहीं है जो सब कुछ हूबहू रिकॉर्ड करता है। ये एक कहानीकार है और कभी-कभी सुनाते-सुनाते कहानी थोड़ी बदल जाती है।